Telenor presents more से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा followed by एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. So let's watch a show जिसका नाम है I Don't Know. हर बार की तरह इस बार भी विदाउट मच अडू चलते हैं अपने पहले गेम की तरफ. हाँ भाई लड़कों, क्या नाम है आजकल तुम्हारा? नामालूम अफराद. ओ अच्छा, नामालूम अफराद की टाइप्स आजकल दो चल रही हैं. एक वो जो काले डाले में आते हैं और एक वो जो सांप का होते थे. आप कौन हम से 1 to 5 पे आते हैं. नंबर लेके जाते हो? टीम मुस्तफा चौधरी एंड सलमान साकिब शेख. क्या नाम है आपका? जी हमारी टीम का नाम है सिंफे आहद. सिंफे आहन. आहन सॉरी. सिंफे आहन. आहद सॉरी. सिंफे आहन. आहन. मैं ये सोच रही थी आपने ये रेजिडेंट दो मिला दिए. सिंफे आहद आहन नहीं था. आहद अलग था. अच्छा आहद अलग मिल वो अलग था. आहद वो ऐदे वफा में. ऐदे जी साकिब समीर एंड मतीरा. क्या नाम है आजकल आपका? चरसी तिक्के. हाँ, चरसी तिक्के. कोई खास वजह से नाम की? भूख लगी है. कल खाए तो मजा आया. इन्होंने कल खाया, मुझे तो अभी भूख लगी है. साकिब भाई, ये शो के बाद आप किसी मिली नगमे में बैकग्राउंड डांसर हैं? सोलो सिंगर. अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ कि सिवाय साकिब के और मतीरा के कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा वार्डरोब में. इसकी क्या वजह? आप शो जिस टाइम पे रख रहे हैं ना, उस टाइम पे उस दुल्हन कपड़े भी नहीं होने चाहिए. इतनी सुबह कौन आता है भाई? ओह वाओ. क्योंकि उस टीम के अलावा किसी को अपने पार्टनर में ना शौक है ना उम्मीद है. बल्कि भाई हमारा तो ये सीन है, सुबह उठे घर चले गए. इन चक्रों में मानी भाई का बटवा भी काफी चोरी हो चुका है. अच्छा जी, पहली टर्न कौन लेगा? यार आज हम क्योंकि सीनियर हैं, सीनियर wow. सीनियर होस्ट, सीनियर मिमिक आर्टिस्ट. पहली बारी फिर इन लोगों को अगर हम लोग कर रहे हैं. कोई एतराज? चले. स्पोर्ट्स. पहली बारी स्पोर्ट्स डायरेक्ट. हमें पता लगा आज सवाल मुश्किल है, हमने कहा स्पोर्ट्स पे है. स्पोर्ट्स. पहला सवाल. 2007 का एक कैंप लगा हुआ है. 2007 में एक कैंप लगा हुआ है लाहौर में. उस कैंप में एक बच्चा आता है. वो बच्चा, उसके बीच के कटे हुए बाल, आंखों पे झुके हुए आता है, बॉल कराता है, एक गज की स्विंग दे रहा है. एक बंदा कहता है यार तुम में टैलेंट है, तुम टीम में आओ. लड़के का नाम है मोहम्मद आमिर. किसने चूज किया था उसको? यूनुस. सोचे. उसको जिंदगी में सिर्फ सलमान बट नहीं चूज किया. उसके बाद किसी को चूज करने की काबिलियत रही नहीं. नहीं, इन दोनों का भी एक सिलेक्टर था. वसीम भाई तो इमरान नहीं, मजीद. वसीम क्या भाई. नाम था उसका? इंतखाब आलम की बात तो नहीं कर. नहीं इंतखाब आलम साहब. तबरुक अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:30. तो एक ही दफा RIP लिख के कह दे. वैसे एक बात है, जिस वर्ल्ड कप में यहाँ टूर्नामेंट में पाकिस्तान जीता है, इंतखाब आलम पीछे बैठे होते थे. ऐसा ही है, ऐसा ही है. वो हर बड़े- प्लेयर के पीछे इंतखाब आलम थे. कमेंट्री पे अगर उनको डलवा दें. मैं मिला उनसे और मैंने 3 दफा घूम के सलाम किया, पता ही नहीं चला उनको एक ही आदमी है. तो क्रिकेट का क्या पता होगा भाई, बात ये है. कौन था वो बंदा? क्या वो एक फास्ट बॉलर थे कोई पाकिस्तान के मशहूर जमाना? मुझसे क्यों पूछ रहे हो नहीं, भाई? वैसे एक सवाल. वरना जो अच्छा होता है ना, ये उसको चेंज करा देते हैं कि एक्शन ठीक नहीं है तुम्हारा. हाँ. तो ये कोई अच्छा अनवर आदमी अली एक मैच पे इतनी लंबी लंबी स्विंगे कर रहा था. फिर वही अनवर अली आया जब क्रिकेट में, तो पता नहीं लंबे लंबे फिर भी तारे कर रहा था, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कर रहा था. ये तो है. बकौल आमिर के. वो वसीम अकरम थे. मुझे यूनुस ने बताया कि वो लेके आया था टीम में उसको. क्या नाम सही है? बात तो यूनुस ने मुझे बताया कि वो लेके आया था टीम में, क्योंकि 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्या नाम है, उसमें मिसबा कैप्टन थे. सॉरी, मलिक कैप्टन था. 2007 में मिसबा कैप्टन था. मिसबा नहीं, मलिक कैप्टन था. शोएब मलिक कैप्टन था वर्ल्ड कप का जो है T20 T20 वर्ल्ड कप. ओके ओके. और उसके अंदर जो उसके बाद 2008 वाले वर्ल्ड कप में ही आया था. 2009 वाले वर्ल्ड कप में यूनुस खान कैप्टन. यूनुस खान ने इनको चांस दिया. मिर्जा इकबाल बेग साहब बिल्कुल. अच्छा, वैसे वसीम अकरम भी कह सकते हैं. वसीम अकरम भी कह सकते हैं. हाँ, ओके. दोनों में डिस्प्यूट है. वैसे इतनी डिटेल में बंदा जवाब देता है ना, आदमी खुद परेशान हो लगता है जाता कि है ठीक कह रहा कि है. मैं हाँ, इतना इसका बोलो, जवाब इतना दूं ना दूं, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है जनाब वसीम अकरम. वसीम भाई कहते हैं जब इसने रनअप लिया ना, मुझे खुद बताया उन्होंने, कहते हैं जब इसने रनअप लिया ना, तो कहते हैं मैं समझ गया ये बम्बार बॉलर है. मुझे यूनुस बता रहा है. एक और बंदे को उन्होंने सेलेक्ट किया, जैसे ही उसने रनअप लिया ना, वो अपने काम से चला गया. यहाँ 0 होगा वो. अच्छा जी. क्योंकि लाहौर में हर कोई ट्राउजर में घूम रहा है क्रिकेट में. हाँ, हर कोई घूम रहा है. सही कह रहे हैं. यार रनअप अच्छा लिया भाईजान, मैं तो रोटियां लेने जा रहा हूँ. क्रिकेट का हेलमेट. क्रिकेट में हेलमेट इसलिए पहनते थे कि चालान ना हो.
पहली बार किस टीम ने पहना? प्लेयर भी बता दे तो अच्छा हो जाएगा। सर किसने ढका पहले? नहीं, पहले तो मैंने वेस्ट इंडीज को देखा है बगैर हेलमेट के खेलते हुए। अच्छा, मैंने सुना है शफात भाई कि पहले हेलमेट से पहले गार्ड इजाद हुआ था। हेलमेट से 100 साल पहले गार्ड इजाद हुआ। गार्ड हो गया था इजाद, बिल्कुल सही बात। अहम चीज पहले ढकी जाती है ना, तो जारी बात है। आपको पता है गार्ड इजाद क्यों हुआ? क्यों? उससे पहले क्रिकेट में बहुत नो बॉल्स हो रही थी। कौन वो बंदा था जिसने लेकिन बंदा कौन नहीं, हम टीम की बात सरफराज कर रहे हैं। नवाज ने जब गार्ड पहना तो जो सॉरी उन्होंने जब हेलमेट पहना उन्होंने जब हेलमेट पहना उनका मुंह नीचे से नजर आता रहा। उनके मुंह के हिसाब गार्ड size के छोटा हेलमेट होता ही नहीं है, थे। गार्ड बहुत छोटा होता है। वेस्ट इंडीज वालों का जो गार्ड है ना, हमारे यहाँ वो हेलमेट है। अच्छा जी, किसने सबसे पहले वैसे पहना? हमारे फकीर बहुत तेज है, मैं बताऊं आपको। ये जो कशकोल होता था ना, इसकी जगह आप गार्ड लेके पहले मैच जिसमें क्रिकेट हेलमेट पहना गया तो मध्य मुकाबल वेस्ट इंडीज की टीम। इंग्लैंड ही होगा, जो इंडिया भी हो सकता है क्योंकि एक मैच में इंडियंस के उन्होंने हाथ पांव मुंह तोड़ दिए थे। मैंने वो हैं? मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। हाँ क्या तुम क्या देखते रहते हो मानी? डॉक्यूमेंट्री बॉलिंग से ना वो ये बात सही है कि जो गार्ड है ये पहली आप दफा वहीं फंसे हुए हो। 1874 में यूज हुआ। गार्ड पहली बार 1874 में यूज हुआ था। सर गॉडफ्रे एवंस सर। आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू की, किसी बड़े बच्चे ने बोला ये ऑक्सीजन मास्क है। ये बहुत था, ये सबके साथ हुआ है, ये हुआ है। या लेकिन मैं सही बताऊं बात ये है, बिल्कुल सही। बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। 1874 में अंडरआर्म बॉल होती थी, जब तो बॉल लगी नहीं नहीं सकती नहीं थी। 1874 में नहीं होती थी अंडरआर्म बॉल। यस होती नहीं, थी क्या पहले, पता लेकिन अगला भी लेट के बैटिंग कर रहा है। घुटनों में बैठा हो, घुटनों पे। पहले हेलमेट किसने पहना बता ना पुलिस यार मुझे तो लग रहा है कि ये इंतखाब आलम ही होंगे जितने पुराने हुए हैं। जनाब चले एक हिंट Hint दे देते हैं। सन 47 में जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, सॉरी इन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया, तो इन्होंने लाइन में 5 मैच हराए थे किन्होंने? मेजबान टीम को। आपने जिस टीम की जवाब बात। दे दिया। उनका नाम ही ये था कि हेलमेट वाली टीम। अच्छा उस जमाने में ये था कि जो हेलमेट पे फ्रंट ग्रिल है वो नहीं होती थी। अच्छा ये क्योंकि 47 का मसला है ना, हम उस वक्त हिजरत में लगे थे भाई, हमें नहीं लोगों पता। को नहीं पता। क्योंकि एक भी पुरानी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें बंदा हेलमेट पहन के आ रहा हो। क्या वो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं था? ऑस्ट्रेलिया सही जवाब। ओके जी, पहली बार जो क्रिकेट हेलमेट यूज हुआ वो 17 मार्च 1978 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुकाबला। ग्राहम येलप बैट्समैन थे जिन्होंने पहली बार क्रिकेट में वो हेलमेट पहन के उन्होंने सामना किया किसी प्लेयर का। और वो अलग बात है कि उसके बाद भी बड़े अरसे तक ये फैशन रहा कि दबंग बैट्समैन उसको समझा जाता था जो हेलमेट के बगैर आगे खड़ा होता था। वो अलग बात है कि बाद में उसको टांके वांके भी आते थे और वो जब तक सलीम यूसुफ का नाक नहीं टूटा था मुझे याद है, जब तक वो हेलमेट नहीं पहनते थे, और वो टाइगर इसीलिए थे। ये भी है ना, और ये- खान साहब ने उनको मोइन खान से रिप्लेस अच्छा किया। हमारे जो बॉलर्स हैं वो तो उसके अंदर भी मतलब हेलमेट में भी सर फाड़ देते थे। नहीं वैसे हेलमेट हेलमेट में कैसे सर फटेगा? एक तो होता है आप ना। जब खेलती हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करती हैं? मैं खेलती नहीं हूँ क्रिकेट। लेडीज एंड जेंटलमैन इस्तकबाल कीजिए नादिया हुसैन का। हेलो नादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। नादिया, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ हमारे शो पे बैठी हुई हैं। मतलब इतने सारे माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, आप भी बैठी हैं और हम यहाँ पे बैठ के मुल्क के सियासी हालात पे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे डिस्कशन करना चाह रही हैं। एंड देयर इज़ नो वन बेटर देन यू टू डिस्कस दिस अबाउट यू। ओके श्योर। या श्योर। सो अब ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है? क्या शेख रशीद साहब को शादी कर लेनी चाहिए? कर ही लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन उनकी तो एक्सपायरी डेट निकल गई है सुनने में आया। एक मिनट मानी, तुमने चेक किया था उन्हें? नहीं मुझे लगता है शादी भाई, देखिए लगता है मुझे। शादी की तो कोई एक्सपायरी नहीं होती लेकिन ना। उससे- उस दिल औरत से भी जवान पूछे। होना चाहिए भाई, दिल जवान होना Yes, चाहिए। yes, हाँ yes, yes. सदर से पिंडी भी जा रहा है सांडे का तेल। हो सकता है लाल हवेली में ही कढ़ाई लगा ली। जो जितना दिल जवान है वो हरीम शाह की वीडियो कॉल पे निकल रहे हैं। वैसे शेख साहब ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था बालों पे। मियाँ साहब और ये सब तो बात के हैं, खान साहब वगैरह। शेख साहब ने सबसे पहले बाल पे एक्सपेरिमेंट किया था अपने। आज तक वही है। आज तक
90s गए में वो। जब किसी को पता भी Easy नहीं नहीं तो किया पता किसी ने, करना stop चाहिए ना भूल गया। डॉक्टर कौन है यार। वो डॉक्टर उस टाइम डॉक्टर नहीं होते थे उस टाइम पे। था स्टिकर होते थे आप जाते थे इलाके में क्या नाम है और अपने हिसाब की उठा के ले आते थे यार ये मेरी हम इनके साथ जब भी मेहमान कोई बुलाते हैं तो यूजुअली ये होती है कि हम यार को पहेलियां बुझाते हैं एक दूसरे से। मैं चाहूंगा कि आज हम बजाय इसके कि पहले इनसे आगाज़ करवाएं, पहले हम आपसे आगाज़ करना चाहते हैं। कोई अगर आप लोगों के जहन में सवाल हो 1 बाय 1 पूछें ताकि फिर हम अगले मरहले की तरफ बढ़े। जी शहजाद गयास। आपके लाइव सेशंस मैंने देखे हैं, उसके अंदर एक बार आपने कहा था वो डॉली जी बकवास बंद करें। डॉली तो नहीं थी पर बहुत से लोगों को कहा था। क्या मतलब कि लाइव सेशंस के अंदर क्या हो रहा होता है ऐसा? जो हेट कमेंट्स वाले जो होते हैं अनशन लोग जो आ जाते हैं। हाँ, जो वो घटिया किस्म के लोग होते हैं, फजूल किस्म के उनके कमेंट्स उनको बस वैसे ही करने होते हैं। तो फिर मैंने उनको उन्हीं के ही ज़बान में वापस जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम चुड़ैल, मैंने कहा तेरी माँ चुड़ैल। तो ये मतलब आपको लगता है ठीक है कि आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें आखिरी स्टॉप तक पहुंच जाएं? बिकॉज यू सी आई मीन उन लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि उनकी क्या औकात है। और मुझे तो कोई मसला नहीं है कि टू टॉक बैक टू देम इन देयर ओन लैंग्वेज, बिकॉज एक होता है ना टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। वो मुझे एक था कि भी मैं उनको उन्हीं की ही ज़बानी उन्हीं उस तरीके से बात करूं ताकि उनको भी पता लगे। आप एक जनरेशन पे रुक गई, मुस्तफा भाई 2-3 आगे छोड़कर आ गए। एक्चुअली आप हमारी दिल की आवाज़ है बेसिकली, क्योंकि हम जो काम नहीं कर पा रहे वो आप कर रही हैं तो हम अप्रिशिएट करेंगे। दैट्स ट्रू वैसे बाय द वे। अच्छा हमने भी क्लिनिक में आना है, गुम सिलाई लगेगी, गुम सिलाई जो फुटबॉल में नहीं अंदर से। इस पे क्या कितना काम हो सकता है इसकी शक्ल में? बहुत काम है मेरे अंदर तो। इस पे बताएं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगी ये, क्योंकि मैं इधर फिर से अपने पाऊंगा मतीरा पे ऑलरेडी काम हो चुका है बहुत सारा। सही ना? अच्छा आप एक और चीज़ भी ये जैसे शाइस्ता है उनका भी है, तो आप इस तरह का क्यों नहीं एक वो करते जिस तरह KFC है और मैकडोनल्ड्स इनके आपस में? तो आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर है, दोनों का ब्रांड है एक, तो एक दूसरे के मरीज क्यों नहीं काटते आप लोग? एस्थेटिक्स का ट्रीटमेंट्स मैं भी करती हूँ, वो भी करती है। और नहीं फ्रेंचाइज बेचे वो कह रहा है, आप लोग फ्रेंचाइज बेचना शुरू कर दें। जौहर में खोलनी है। जैसे मिस्टर बर्गर की फ्रेंचाइज है, है ना, वो एक ही साथ कोई 100 तो सिर्फ DHA में है, गुलशन में भी है, नॉर्थ कराची आप लोगों को इस तरह की ऑफर्स करते हैं? आप लोग ये गोरे रंग करने के साथ साथ ये फ्री कर रहे हैं, नाक का काम और ये वो? हाँ क्यों नहीं। तो यार जा तू जा क्यों नहीं रहा? मेरा बहुत काम है, मेरा नाक भी टेढ़ा है। दूर से मुझे यूं लग रहा होता है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। पहले नाक जो है वो इधर जा रही होती है, लेकिन ये तुम इधर जा रहे होते हैं ना। ये मैं कहाँ नाक घुसाया हुआ है, ये बताओ ये नोजी पर्सन। आपका भाई ड्रमर भी था, ये बहुत कम लोगों को पता है। यस यस अदनान। और अब वो किधर है? वो क्या म्यूजिक कर रहा है नहीं कर रहा? वो म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा है और अभी जो कारमा जो मूवी आ रही है उसकी पूरी म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो उसने साथ मिलकर की है। और पाकिस्तान में ही हूँ, हाँ क्योंकि आप लोगों का ये भी मसला होता है ना, वो जो सैन फ्रांसिस्को में है। नहीं वो था पहले लंदन में था कुछ अरसे, लेकिन अब पाकिस्तान आ गया। अच्छा ये नजम सेठी साहब हैं, आप जानती हैं, अली सेठी, मीरा सेठी, जुगनू मोहसिन, ये सब टीवी पे होते हैं, इनके घर पे कौन होता है? ये सवाल है यार, मैंने देखा 4 चैनल्स पे ये आ रहे हैं, घर खाली छोड़ा, फिर कहते हैं चोरियां हो रही हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। लेकिन आप इस पे तवज्जो दें, जो शक्ल पे ये कराना चाह रहा है, कहाँ से स्टार्ट करेंगी? मैं बड़ा होकर माइकल जैक्सन बनना चाहूंगा। हाँ तो फिर नाक से काम शुरू करते हैं। क्योंकि लेकिन फिर तुम्हें नाक काटनी पड़ेगी, कहाँ काटोगे? बस अब आप जगह बताएंगी तो वहीं काटेंगे। मुंह पे इंजेक्शन लगवा सकते हैं? हाँ? ये मुंह पे इंजेक्शन लगेंगे क्या नहीं होगा, भाई? कैसे होगा ये? क्यों नहीं? अच्छा हमें तो ग्लूटाथायोन मेरे ख्याल में पूरा बाल्टी में पीना पड़ेगा, जब जाके असर होगा। लास्ट टाइम मैंने टेटनस का लगवाया है। टेटनस का रेबीज। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में खान साहब ने बोटॉक्स करवाया हुआ है? नहीं स्त्री करवाते हैं वो मेरा। नहीं कराया। नहीं, खान साहब के घर पे ही सारा सामान मौजूद है, एक टिका यहाँ पे, एक टिका यहाँ पे। भाई खान साहब को क्यों कराने की जरूरत है जब खान साहब का हिस्से का जो सारी ट्रीटमेंट वो मरियम ने करा ली ना, खान साहब को कराने की क्या जरूरत है? अच्छा जी साकिब भाई, अब हमने देखा कि आपका घर जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो आपने सिर्फ क्यों देखा? अपना घर ही बनाती हैं या किसी और का ही बनाती हैं? नहीं अपना बस। सिर्फ अपना? हाँ इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं हिम्मत नहीं, काम भी तो हो सकता है ना, काम के हाँ तौर पे। वैसे ये बात है कि अगर आप में एक सेंस है तो आप मुंह के साथ साथ develop अगर करें, घर भी ठीक करना शुरू कर दें वो भी एक अच्छा। जब कोई अच्छा- मरीज है उसको बोले आप बिल्कुल ठीक है, घर ठीक करा लो। वैसे कभी ऐसा हुआ है दैट कोई आए कोई पिक्चर के साथ ऐसा ही बना ले
और फिर बाद में वो नहीं हुआ तो वो वाला कर लिया। कभी कोई ऐसे बैड लोग मिलते हाँ, हैं? तो सबसे जो पहले जो कहते हैं वो ये कि आप जैसा बना दें, ओ और फिर मैं चुप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरी अम्मी अब्बू से बात कर रही है, मैं आप क्या बोलूँ। आप एक ज़ाहिर है स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड बिजनेस में हैं, तो इसमें रोतू क्लाइंट्स बहुत होते हैं। तो ये जो रोतू क्लाइंट्स हैं उसके साथ आप कैसे डील करती हैं? मतलब आप तो कह रही हैं कि जो हेट कमेंट दे मैं उसको मतलब उसी तरह से डील करती हूँ, तो क्या रोतू क्लाइंट को भी आप मतलब है हुआ कभी चंबा वंबा करा दियो ऐसे ही वेला प्यार स्ट्रेट से? लगता है आपके? हाँ, वेला स्ट्रेट। सारे स्ट्रेट, हाँ, तीर की तरह सीधा कर देती हूँ मैं। ओए 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 अली तू बच। अब समझ आया साकिब भाई ने क्यों घर देखा हुआ है। टेढ़े क्लाइंट्स आजे कैसे सीधा करते? अच्छा, एक दफ़ा एक थी, कोई लड़की थी या पता नहीं खातून थी, वो कौन थी, वो कही थी कि जी मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे जो है ना लिप फिलर कराना है, तो प्लीज़ मुझे जो है ना वो आप, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि उन्होंने डिस्काउंट मांगा या उन्होंने कहा कि जी फ्री में कर दें। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फिलर तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, ना ये बात हजम हुई, क्योंकि लिप फिलर कराना एक कोई नीड नहीं है, एक चाहत है, एक वांट है, यू नो, इट्स नॉट अ नीड। ये कोई खुदा ना करे कोई ऐसी बात नहीं, इट्स नॉट एन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, So ये why? आप मतीरा से बात कर सकती हैं इस बारे में आप। वो तो अगेन इट्स हर चॉइस, यू नो। अच्छा, ये इस तरह का बंदा होगा जो अक्सर नहीं मिलते गए भाईजान, घर बहुत दूर है, पर्स गिर गया, लिप फिलर करा दो। हाँ, तो मैंने कहा कि यार प्लीज खुदा के वास्ते ये ऐसी चीज नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपका मतलब एक तो है, एक आपने जो आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो फिर आप फिलर मुफ्त में क्यों कराना चाह रहे हैं? तो फिर मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करके मैंने कहा कि प्लीज़ खुदा के वास्ते मैं चैरिटी का काम नहीं कर रही हूँ, ये इस किस्म की चीज़ें अगर आपको करानी है यू हैव तो टू, आप छिपा आप जाओ। जिगरा निकालिए भाई आप। हाँ, भाई तो छिपा भी ये सर्विस शुरू कर रहा है, जितनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ी है, लिप फिलर, बोटॉक्स, ये क्या नाम है, थ्रेड्स वगैरह। तो थ्रेड्स से मुझे याद है, थ्रेड्स इतने महंगे क्यों हैं आजकल? नहीं, वैसे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछा, कितने का होता है ये लिप फिलर? लिप फिलर, every doctor has their own charges, but I would say it varies from 20 to 40,000. It also यार depends on the 60,000 filler, रुपए ना? आप लगाएं शफात भाई और मूछे लगे, बिल्कुल आफ्ताब इकबाल लगेंगे आप। आपके पास कभी वकार से आए हैं कि मेरे सांप के होंठ बहुत छोटे हैं, चुम्मी लेते हुए मुश्किल होती है? नहीं वकार। हाँ, टीवी के एक्टर्स जो आते मर्दाना एक्ट्रेस में से कौन कौन आपके पास मदद के लिए आ चुका? मुस्तकिल कौन है? नहीं, नाम मैं नहीं भी कहता हूँ, secrecy मर्दों में है, कौन कौन आया फिलर्स के लिए, ये सवाल। नहीं, तो अब देखिए ना, आई एम अ डॉक्टर, राइट, सो आई हैव टू, मुझे जो एक वो हिपोक्रेटिक ओथ होता है ना, उसकी मुझे ज़रा क्या उसको बोलता है, आई हैव टू मेंटेन सीक्रेसी, या आई हैव। लेकिन मैं अंदाजन वैसे नंबर बता दे, मतलब 10 15। चले नाम ना लें, उनके ड्रामों के नाम बता दें, हम अंदाजा लगा लेंगे। काफी रशियन फीचर हैं आपके, आपको पता है बेसिकली? अच्छा, हाँ, ये थैंक यू। सही। अच्छा नादिया, आपके जो माशाल्लाह प्रोडक्ट्स आए हैं आते के साथ ही, अच्छा ये बहुत सारे जो लोग सवाल करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट किसी और बंदे ने बना दिया और नादिया ने सिर्फ अपना स्टिकर लगाया, तो ये क्या फॉर्मुलेशन भी आप खुद करती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं? यस डेफिनेटली, ये मैंने हिमानी के साथ मिलकर बनाया है ये प्रोडक्ट्स, और इसकी पूरी जो R&D है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स, उसके परसेंटेजेस, वो सारी चीज़ें, लेकिन ऑफ कोर्स जो R&D साइड था वो उन्होंने देखा उसको कि क्या कितना पॉसिबल है, और फिर वो आगे प्रोडक्ट बनी। दैट्स गुड। अच्छा नादिया, हमारे टेलीविज़न पे एक छोटा सा, मैं क्या कहूँ, एक अजीब सी बात है कि हम स्टीरियोटाइप कर लेते हैं बहुत जल्दी किसी एक्टर को। तो कोई सिर्फ रोते कैरेक्टर में है, कोई बंदा सिर्फ पॉजिटिव में आ रहा है हालांकि वो इंतहाई घटिया इंसान है, कोई बंदा है जो सिर्फ नेगेटिव में आ रहा है हालांकि वो इंतहाई अच्छा इंसान है। तो ये कोई आपके साथ भी हो रहा है, कोई ऐसा वाक़या? बिल्कुल, मैं तो आई वुड से फ्रॉम डे वन मुझे नेगेटिव रोल्स मिलते आ रहे हैं, बहुत मुश्किलों से मुझे पॉजिटिव रोल्स मिलते हैं, और मैं कहती हूँ यार क्या है, मतलब मेरी शक्ल पे क्या मनूसियत है कि मुझे नेगेटिव रोल्स मिलते हैं। देखिए रशिया के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, वेयरएज रशियन कितने हॉट होते हैं और ना। खूबसूरत है। मेरा तो दिल वहाँ पे अभी वो तक है। मुजक्कर की बात करिए भाई, लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं।
ओके, कंफ्यूज हो गया था मैं, कंफ्यूज हो गया था असल में। वो मुज़क्कर आपने कभी सोचा कि आप प्रोडक्शन करें, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आप ब्लैकमेल करके आराम से रख सकते हैं अपने प्लेस पर, ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बार्टर कर सकते हैं उनके जैसे साथ। आप बता रहे हैं कि रेफरेंस का भी होता है, तो कभी कोई ऐसा चाइनीज आया आपके पास, क्योंकि पाक चीन दोस्ती भी है, लोग तो ज़ाहिर आते होंगे, कि कोई चाइनीज आया हो और एक रेफरेंस, यार गिलगिती बना दो मुझे। नहीं, वैसे अब तक चाइनीज नहीं आया कोई। चाइनीज नहीं आया। या गिलगिती बोल रहा हो कि चाइनीज बना। गिलगिती आए, उन्होंने कहा हमें चाइनीज बना दें। मैं हाल गिलगिती अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट है। अच्छा, कौन से एक्टर्स को आप इलाज फ्री करना चाहेंगी, वही बताएं। ये जो इतने सारे टेलीविजन के लोग हैं और बहुत सारी एक्टिंग, आपको जाहिर सी बात है एक जो ये काम कर रहा होता है उसको बहुत से लोगों में बहुत सारे मसले नजर आने। अब जैसे शफात है उनके बराबर में बैठा हुआ है। यार ये शफात अजीब आदमी, उस दिन मुझे अपना साइड पोस्ट की तस्वीर भेजी व्हाट्सएप पे, कह रहे देख मैं शार्क लग रहा हूँ। पता नहीं क्यों। आप बताएं शफात के ऊपर कितना काम है, हो सकता है ये हॉट भी लगे। हॉट नहीं है क्या? ओके नादिया, अब यहां से हम चलते हैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जिसका आवाम को बड़ी बेचैनी से इंतजार होगा, और वो है हमारा जी टू लाइन वो कैप। होगा ये कि आप यहां पे आएंगी, हम अपनी टीम को बुलाएंगे और हम आपको एक सिचुएशन देंगे। उस सिचुएशन में जो आपके दूसरे साथी हैं और आपके पास सिर्फ 2 लाइनों की वोकैबुलरी होगी, आपने सिर्फ वही 2 डायलॉग्स बोलने हैं, बाकी सिचुएशन जिस तरह से आगे चलेगी वील सी कि क्या होता है। तो चलिए जनाब, टू लाइन वो कैप। सबसे पहले आएंगे साकिब एंड मतीरा। अच्छा मतीरा, आप एयर होस्टेस हैं और टर्बुलेंस हो रही है जहाज में, ठीक है? जहाज जरा हिल रहा है, थोड़ा डाइवे मार रहा है, थोड़ी चीजें गिर रही हैं। ये 2 पैसेंजर्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं और ये थोड़े से परेशान है, कंफ्यूज है, ठीक है? तो आपने इनको कंसोल करना है। नादिया, आप जो पैसेंजर 1 है, आपकी लाइन है मेरे साथ यही होता है, एक लाइन। दूसरी लाइन है मेरे घर चलो। ओके, आपकी 2 लाइनें हैं मेरे साथ यही होता है और दूसरा मुझे घर जाना। हाँ जी, अब वक्त हो गया है कि आप लोग अपनी अपनी बांध लें प्लीज बेल्ट एंड यस। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, मेरे साथ यही होता है। अरे बैठ जाए नहीं ना, मुझे घर जाना है। कान में बताओ इसको क्या होता मुझे है। घर जाना है, ये अच्छी बात है या बुरी? मेरे साथ यही होता है। अपनी अपनी क्या बोलती है, नशरियात पर बैठ जाए। क्या बोलती है? घर जाना है, मुझे घर जाना। क्या बोलते हैं? नहीं बोलती क्या है, नशीश, सॉरी नशीश पर बैठ जाए। कान में बताना। नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मेहरबानी होगी। मुझे घर जाना है। अरे भाई अब तुम वहाँ बैठ जाओ प्लीज। घर जाना है। गुड वन, थैंक यू। गुड वन जी। ओके नादिया, अब नादिया सिचुएशन ये है कि आप एक एयर होस्टेस हैं, ये एक फ्लाइट है और ये 2 पैसेंजर्स हैं जो कि आपको बहुत जरूरत है। यार तुम क्या कर रहे हो? फरमाइश आई थी भाई। ओके नादिया, अब सिचुएशन ये है कि आप एक एयर होस्टेस हैं, ये एक फ्लाइट है और ये 2 पैसेंजर्स हैं जो आपको बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन पैसेंजर्स, आपके पास 2 लाइनें हैं। साकिब, आपके पास लाइन है, ये अच्छी बात है या बुरी? ये अच्छी बात है या बुरी? और कान में बताओ। कान में बताओ। जनाब शहजाद भाई, आपकी 2 लाइनें हैं मेरे साथ यही होता है, ये बात तो सच है, मुझे घर जाना है। आपकी दिल की बात आ गई जबान पर। ओके चलें जी नादिया, आर यू रेडी? ओके 3 2 1 एक्शन। अच्छा जी, थोड़ी सी इमरजेंसी सिचुएशन हुई भी है, ठीक है? कान में इमरजेंसी बताओ, कान सिचुएशन, में। इमरजेंसी हुई हुई है, आपको बैठना है, ठीक है? इमरजेंसी सिचुएशन है। सॉरी, मेरे साथ यही होता है। आपको ऑक्सीजन मास्क लगा दूं? मुझे घर जाना है। ऑक्सीजन के बगैर आप घर नहीं जा सकते, ठीक है? आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं। कान में बताओ। सीट पर बैठ जाओ। ये अच्छी बात है या बुरी? बहुत बुरी बात है अगर आप सीट पर नहीं बैठे में बैठे। हाँ जी, और हिलना नहीं है, यहीं बैठना है। अच्छा, आप क्यों खड़े में हैं साहब जी? बैठ जाएं। मेरे साथ यही होता है। ऑक्सीजन के बगैर आग, जो जहाज है ना उसमें आग लग जाएगी। मुझे घर जाना। ये भाई आप किसको पकड़ रहे हैं? मेरे साथ यही होता है। ये जहाज का दरवाजा आप नहीं खोल सकते हैं, आप पैराशूट के बगैर हैं। आपको मैं लाइफ जैकेट भी नहीं दे सकती हूँ, आपकी लाइफ जैकेट किसी ने खा ली है। अच्छी बात है या बुरी? आप भी अपने सीट पर बैठिए, आप क्यों उठ रहे हैं? मैं आपको ऑक्सीजन लगा दूंगी। ये अच्छी बात है या बुरी? बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बैठ जाएं। मेरे साथ यही होता है। आप टॉयलेट में, आपको टॉयलेट भेज दूं? आज मुझे घर जाना है। नहीं नहीं नहीं, आप अभी टॉयलेट जाएं,
आपको ये अच्छी बात है या बुरी? वेल ख़वातीन और हज़रात, आपने देख लिया कि नादिया माशाल्लाह से आज भी छाई हुई है स्क्रीन्स पे और आज भी वो हमारे दिलों पे उसी तरह राज कर रही है जिस तरह वो डे 1 पे करी। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कमिंग एंड वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू। भरपूर तालियां नादिया हुसैन के लिए। जब एंटरटेनमेंट का मोर से भी ज्यादा फायदा होता है तो इतना ही मजा आता है। सो कीप वॉचिंग आई डोंट नो एंड सब्सक्राइब टू नाशपाती प्राइम।